दोस्तों, मैं वरुण कुमार पांडे आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 1947 में इस दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक दंगे भड़क गए और सांप्रदायिक हिंसा की अनेक घटनाएं हुई। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ था। यह संख्या तकरीबन 1.45 करोड़ थी। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। दोस्तों, इस दिन को झंडा फहराने के समारोह, परेड और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। भारतीय इस दिन अपनी पोशाक, सामान, घरों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर इस उत्सव को मनाते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ देशभक्ति फिल्में देखते हैं, देशभक्ति के गीत भी सुनते हैं। दोस्तों, आगे के क्रम में मैं आपको बताता हूँ, यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही भारतीय उपमहाद्वीप में पैर जमाना आरंभ कर दिया था। अपनी सैन्य शक्ति से बढ़ोतरी करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी के अंत तक स्थानीय राज्यों को अपने में वशीभूत करके अपने आप को स्थापित कर लिया था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार भारत पर सीधा अधिपत्य ब्रितानी ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटेन की राजशाही का को गया। दशकों बाद नागरिक समाज ने धीरे धीरे अपना विकास किया और इसके परिणाम स्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय ब्रितानी सुधारों के काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार गिना जाता है, लेकिन इसे भी रॉलेट एक्ट की तरह दबाने वाले अधिनियम के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण भारतीय समाज सुधारकों द्वारा स्वशासन का आह्वान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों तथा राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन की शुरुआत हो गई। दोस्तों, 1930 के दशक के दौरान ब्रितानी कानूनों में धीरे धीरे सुधार जारी रहे। परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अंतिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय। 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव बढ़ गया। इस उपमहाद्वीप में अनंतोत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस 1929 लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषणा की और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से सविनय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। इस तरह के स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया। स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी कहा गया। कांग्रेस ने 1930 और 1950 के बीच 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इनका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती थीं। गांधी जी ने कहा, बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक काम करने में खर्च किया जाए, जैसे कताई काटना या हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन या निषेध काम या अछूतों की सेवा। 1947 में वास्तविक आज़ादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के प्रभाव में आया। तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे के क्रम में तात्कालिक पृष्ठभूमि की बात हम करते हैं।
सन 1946 में ब्रिटेन के लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष हाल ही में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो उनके पास घर पर जनादेश था और न ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को और बढ़ाया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया। वह ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मतलब 10 और 11 जिलों 6C30 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी। अब बांग्लादेश सहित ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियां को पूरा संवैधानिक अधिकार दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को थोड़ी स्वीकृति प्रदान की गई। 15 अगस्त 1947 को सुबह 11 बजे संगठक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसमें अधिकारों का हस्तांतरण किया गया। जैसे ही मध्यरात्रि की घड़ी आई, भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत बन गया। दोस्तों, मैं वरुण कुमार पांडे आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। मैं मेडिगैंग की तरफ से इस पॉडकास्ट को जारी कर रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।